हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन होता है उसके प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। और मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब हम स्टेप्स लिखते हैं या कोई भी प्रोसेस लिखते हैं तो उसमें लाइन वाइज या स्टेप वाइज ही लिखा जाता है। आप किसी भी पॉइंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। So let's start with the process of controlling. The very first point is setting performance standards. हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स वो बेस होते हैं जिनके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो किसी भी एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस करा वो है 100 यूनिट्स ऑफ पेन। स्टैंडर्ड्स कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव वो होते हैं जिनको हम नंबर्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव होते हैं जो हम नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। हमें इतना डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड नहीं सेट करना चाहिए जो हम अचीव ना कर सकें। सेकेंड पॉइंट इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अपना बेस सेट कर लिया कि उसके अगेंस्ट हमें काम करना है, उसको अचीव करना है, उसका नेक्स्ट पॉइंट होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हमने एक्चुअली में क्या अचीव करा है। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। हमें इस तरीके से उसको मेजर करना चाहिए कि वो रियल लगे। इट शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच द स्टैंडर्ड्स आर सेट। हमने जो भी यूनिट्स में मेजरमेंट या अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करा है हमें उसी में उसको मेजर करना चाहिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रखना चाहिए। मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के तरीके काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशंस या कोई भी सर्वे कंडक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इन सब चीज़ों के थ्रू हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने स्टैंडर्ड को सेट करा, सेकेंड पॉइंट में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा, थर्ड में हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हमने अपना स्टैंडर्ड अचीव करा या नहीं। हम ये देखते हैं कि हमारी कंपैरिजन में कितनी डेविएशन आई, कितनी कमी आई। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड था कि हमें 100 शर्ट्स पर डे प्रोड्यूस करनी है और हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी कि हमसे 85 शर्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं। सो जो हम थर्ड पॉइंट में कंपैरिजन कर रहे हैं दैट इज़ 100 माइनस 85, 15 की हमें डेविएशन मिली, मतलब 15 की कमी आई। सो कंपैरिजन में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमने स्टैंडर्ड क्या सेट करा था और हमने क्या अचीव करा है, मतलब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेविएशन को एनालाइज करना, दैट इज़ एनालाइजिंग डेविएशंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेविएशन क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड सेट एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में एक्सप्लेन करा। सो डेविएशंस हमेशा हमें एक बेटर वे दिखाती हैं, मतलब कि अगर हमें कोई हमारे आउटपुट में कोई कमी आई है, कोई डिफरेंस आया है, तो हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो एक्सेप्टेबल रेंज में है या नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेविएशंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको मतलब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कि इट इज़ ओके कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर डेविएशन होती है, बहुत ज़्यादा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को अफेक्ट करने वाली है, हमारे रिजल्ट्स को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, तो हमें उस पर उसी वक्त ध्यान देना चाहिए। सो माइनर डेविएशंस शुड बी एंड इट कैन बी इग्नोर्ड, बट जो हमारी मेजर डेविएशंस होती हैं उस पर हमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब हमारी डेविएशंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, मतलब उस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए हम एक्शंस लेते हैं। और ये तभी लिए जाते हैं जब डेविएशंस विल गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। अगर वो माइनर डेविएशन है तो हम कोई भी ऐसे एक्शन नहीं लेते। करेक्टिव एक्शन लिया जाता है टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो मेन पर्पस है, जो हमारा एंड मीन्स है, वो है गोल्स को अचीव करना। और जो पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो हमें इसी तरफ, इसी डायरेक्शन में लेके जाता है। सो नो करेक्टिव एक्शन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशंस आर विद इन द
द एक्सेप्टेबल लिमिट। जब भी हम कोई प्लान सेट करते हैं या कोई भी ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उसमें हम माइनर डेविएशंस और मेजर डेविएशंस को ध्यान रखते हैं। मेजर डेविएशंस को हम की रिजल्ट एरियाज भी कहते हैं, दैट दोज एरियाज which will affect the goals of the organization or which will affect in achieving the goals of the organization. सो ये मेरा प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, जिसमें टोटल 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। थैंक यू।